देश विगत 1.5 साल से कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है और इस जंग में न जाने कितने परिवारों के चिराग बुझ गए और न जाने कितने ही बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन देश में इतना कुछ होने के बाद भी देश की जनता की एकता, अखंडता व आपसी प्रेम की ताकत थी कि बड़े बड़े उद्योगपतियों, सामाजिक संस्थाओं व समाज सेवकों के अथक प्रयास से देश ने इस जंग को जीत लिया और सभी के प्रेम व सहयोग की भावना का ही परिणाम है कि आज भी हम कोरोना वायरस से सीना तानकर जंग लड़ रहे हैं और अब वह दिन दूर नहीं कि हम इस वायरस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे परिवारों को सहायता पहुंचाने की जो मुहिम न्यूज़ 20 ने शुरू की, उसका ही प्रभाव था कि न्यूज़ 20 की टीम एक ऐसे परिवार के यहाँ पहुंची जिसकी कहानी सुन सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस परिवार पर कोरोना का असर नहीं बल्कि यह इस परिवार का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि परिवार में जन्मे 7 में से 4 बच्चे आंशिक रूप से नेत्रहीन हैं और इनका पालन पोषण की जिम्मेदारी एक बूढ़े बाप के कंधों पर है, जो भट्टे पर मजदूरी कर इनका पालन पोषण कर रहे हैं। यह परिवार है जनपद मुरादाबाद के रतनपुर कला में रहने वाले एक मजदूर नज़र का। इस परिवार का कहना है कि वह इतनी परेशानियों में अपना जीवन काट रहे हैं, लेकिन किसी नेता या जिम्मेदार अधिकारी का आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं गया है। जबकि इन नेत्रहीन बच्चों में इनकी माता पिता की एक लगभग 24 वर्षीय बेटी भी है, जिसका इस समस्या के कारण निगाह भी नहीं हो पा रहा है। जिंदगी एक अभिलाषा है, अपने आप में एक परिभाषा है, सवार ली तो जिंदगी है वरना एक तमाशा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20, मैं आपके साथ काजल सैनी। ईश्वर ने मानव को बनाया और पूरे अंगों से उसको संवारा, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना अंग के रह जाते हैं और इसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इसके बाद भी अपनी परिस्थितियों में ढलकर इस दुनिया को अपने आप में लोहा मनवाते हैं और कुछ लोग उन परिस्थितियों में ढलकर अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करते जाते हैं। तो आज न्यूज़ 20 की टीम जनपद मुरादाबाद के रतनपुर कला में आपको लेकर आई है और आज हम आपको ऐसे ही एक परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जिनके परिवार में 1 नहीं 2 नहीं 4 बच्चे देख नहीं सकते, बिल्कुल वो नेत्रहीन है। और अगर उनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो उनके परिवार में कमाने के लिए बस एक ही इंसान है और वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उस बारे में आज हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आइए अब हम आ पहुँचे इस परिवार की चौखट पर और चलिए यहाँ पर जानते हैं कि इनके जीवन में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, कैसे ये अपना जीवन यापन कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं। बिल्कुल हम यहाँ पर इनके आंगन में है जो हम खड़े हैं और आप इनकी स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से इनका जो घर है कि पूरी तरह से जो छत है वो भी पूरी तरह से छत यहाँ पर डली हुई नहीं है और घर का जो आंगन है वो पूरी तरह से कच्चा है और पूरी घर की स्थिति आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग अपना जीवन यहाँ पर कर पाते होंगे। तो अभी हम इन लोगों से बात करेंगे। तो चलिए अब हम इस परिवार की जो मुखिया हैं, जो इस परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है नजर। अच्छा सर, मतलब आप ही इस परिवार के मुखिया हैं, आप ही इस परिवार का पालन पोषण करते हैं ना? हाँ। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? काम हम भट्टे पे मजदूरी करते हैं। भट्टे पे मजदूरी करते हैं। और अभी इस टाइम तो जैसे भट्टे वगैरह बनते, तो इस टाइम आपने अपने परिवार का पालन पोषण कैसे किया? ऐसे ही कहीं मजदूरी मिल जाए तो कर लें। और कितने समय से मतलब कर रहे हैं? हो गया।
अच्छा सर, ये जो आपके जो ये परिवार है, इसमें अब सुनने में आया कि 4 बच्चे जो हैं वो नेत्रहीन है, देखने वाले, तो इनको ये समस्या कब से हुई है? मतलब कब से नहीं देख पाते हैं, जन्म से ही या वैसे ही? ये जन्म से ही नहीं देख पाते। तो आपने इनका ट्रीटमेंट, मतलब कहीं इलाज वगैरह इनको कहीं दिखाया डॉक्टर के पास? दिखाया, तो मतलब कुछ नहीं हुआ इनका? कुछ नहीं हुआ। तो अभी ये पढ़ाई वगैरह तो ये कुछ कर नहीं पाते होंगे सर? ना, आप अकेले ही कमाने वाले हैं ना यहाँ पर इनके पास? अच्छा, तो अभी आपने देखा है कि सर ने बताया कि जो 4 बच्चे हैं वो बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं, और ये अकेले ही परिवार के एक मुखिया हैं जो इन बच्चों को पालते हैं और जो भी कमा कर लेकर आते हैं बस वो करते हैं। अब यहाँ पर जो इनकी माता जी हैं वो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? अमरुल। अच्छा मैम, आप भी कोई काम करते हो या घर पे इन बच्चों को देखते हो? इन बच्चों को भी देखा है, घर पर काम भी कराए, क्या परेशान। काम करते हो आप? ये काम लगा लिया हमने, बुनने का काम करते हैं। अच्छा मैम, आपकी दरी वगैरह बुनते हो, तो आपने इन बच्चों को दिखाया कहीं पे? हाँ, दिखाया। अच्छा, मैं ये पूछूं कि कोई सामाजिक संस्था वगैरह कोई आई इन बच्चों के लिए, या कहीं किसी ने आपने किसी से मदद के लिए वो कही कि मेरे बच्चे देख नहीं पाते हैं? ना, ऐसा ना कही हमने। नहीं दिखाया आपने? वैसे दिखाया डॉक्टर को, मतलब अस्पताल में, अर्बन में, दिल्ली दिखाया, ऐसे दिखाया। हाँ, हाँ, वहाँ भी दिखाया। तो अभी इन्होंने, सर ने बताया, मैम ने बताया कि उन्होंने ट्रीटमेंट तो काफ़ी कराया, लेकिन फिर भी इसके बाद भी इतने पर भी कुछ नहीं हो पाया, और अभी भी ये 4 बच्चे हैं तो वो देख नहीं पाते हैं। 4 बच्चे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इनको वो नहीं होता। इनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? गुलफ्शा। अच्छा मैम, कुछ बताना चाहेंगी आप? चलिए, कोई बात नहीं। तो मैं न्यूज़ 20 की तरफ से आप सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो भी सामाजिक संस्थाएं वो इस परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आगे आएँ और इस परिवार की थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। कैमरामैन अरमान खान, न्यूज़ 20, मुरादाबाद।